ओके स्टूडेंट्स, आज एडमिशन लॉन्ग सम हमारे चल रहे हैं एडमिशन चैप्टर में। एंड एग्जाम्पल नंबर 56 ये आज करवाना है। एंड इसको करवाने का एक रीजन है, ये कैपिटल कंडीशन वाला सम है। नॉर्मली कैपिटल कंडीशन क्या होता है वो फोर्थ चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ। जब पार्टनर्स का कैपिटल उनके न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, उसे कैपिटल कंडीशन बोलते हैं। उसके कैसे इफेक्ट्स होते हैं, क्या उसकी कैलकुलेशन वगैरह होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सम को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सम। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है संजना आलोक वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस सम के वर्किंग नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स है, क्योंकि कैलकुलेशन करनी आएगी तो सम कंप्लीट होगा। ये सम ऐसा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5। इसका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आगे काम आएगा। फिर आपको बैलेंस शीट दी हुई है एंड एडजस्टमेंट दी हुई है। तो स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सम जो आप करवा रहे हो या एग्जाम में आएगा तो वो कैपिटल कंडीशन का सम है, हमें कैसे पता चलेगा। तो ध्यान दो, वो आपको मैं वो भी बता देता हूँ। लास्ट वाली लाइन हमेशा क्वेश्चन की रीड करने की, ये इस लाइन से आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है निधि बॉट 3 लाख एज अ कैपिटल, जो कि नॉर्मल है, एंड द कैपिटल्स ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो ये वाली लाइन से आपको पता चलेगा कि ये कैपिटल कंडीशन है। यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ हो कि भाई कैपिटल जो है ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्ट किए जाएंगे न्यू रेशियो के हिसाब से, तो आपको समझ जाना है कि वो आपको क्वेश्चन में कैपिटल कंडीशन दिया हुआ है। मैंने जो मेथड आपको बताया, ठीक है, मैं हमेशा आपको पहले पार्टनर्स कैपिटल लिखवाता हूँ, उसके बाद में रिजर्व्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ। वो मेथड हम चेंज नहीं करने वाले हैं, वो कोई भी सम हो, वो मेथड यूनिवर्सल है। भले इजी से इजी सम, हार्ड से हार्ड सम, कोई भी सम हो, जो मेथड से मैं, जो स्टेप से मैं आपको सम सॉल्व करवाता हूँ, वो हर सम में सेम ही रहने वाले हैं। ओके, ऑब्वियसली कुछ 2-3 पॉइंट सम्स में न्यू आती है, जैसे इस समय कैपिटल कंडीशन वाली पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनके कैपिटल मैं लिख देता हूँ। ये इनकी कैपिटल्स की वैल्यू है, संजना एंड आलोक की, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो संजना की 5 लाख एंड आलोक की 4 लाख। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में गया। अभी तक तो मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मेट्स वगैरह कैसे बनाते हैं। हॉबी से वो मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बने हुए हैं। मेरे को एक्चुअल में मेरे लिए यहाँ पे पढ़ाना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि मेरे को सिर्फ फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड इनका जो कैपिटल दिया हुआ था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, तो संजना में 5 लाख एंड बाकी 4 लाख रुपीज, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं ये देखता हूँ कि कोई रिजर्व वगैरह दिया हुआ है तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है 60,000। तो सबसे पहले तो मैं ये बैलेंस शीट में लिखूंगा लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल एंड SAT, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WACF। आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। 60,000 रुपीज आपको वर्कमैन कंपेंसेशन या वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन का दिया हुआ है। फिर मैं देखूंगा कि इसकी कोई एडजस्टमेंट दी हुई। तो यहाँ पे 60 गुडविल की वैल्यू दी हुई है, नेसेसरी गुडविल दिया हुआ है, स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, निधि। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में वर्कमैन कंपेंसेशन की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा WACF हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट among existing partners या old partners। यहाँ पे 60,000 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में 0 आएगा। ये आप नहीं भी लिखो तो भी चले, ठीक है, पर मैंने लिख दिया ऐसे। थोड़ा कॉलम को बड़ा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये 60,000 पार्टनर्स कैपिटल में मैं जाऊंगा, ये क्रेडिट बैलेंस है एक, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा बाय WACF एंड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 60,000 रुपीज इसकी वैल्यू है, एंड ओल्ड रेशियो ये रहा 3:2 इसका दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5
ये होता है 36,000, फिर यहाँ पे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है, तो ये होता है 24,000। तो ये इसकी WACF की कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे एसेट साइड पे एंड लायबिलिटी साइड पे और कोई भी दूसरी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रिजर्व वगैरह, अकुमुलेटेड रिजर्व या अकुमुलेटेड लॉस वगैरह जो है वो नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब गुडविल के जितने भी स्टेप्स हैं वो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब ध्यान दो, अभी तक जितने भी मैंने सम्स करवाए हैं, सबसे पहले मैंने आपको याद करो केसेस सिखाए थे, केस A B C D E F, वो मैंने आपको सिखाए थे, वो काम भी आएंगे ऑब्वियसली शॉर्ट सम्स में, लॉन्ग सम्स में। एंड उसमें मैंने हर केस में न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। पर अभी तक जितने भी हमने सम सॉल्व किए हैं, न्यू रेशियो कभी काम आता नहीं, ठीक है। न्यू रेशियो कभी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में काम नहीं आता है, क्योंकि कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट या लॉस को हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो ही होता है। पर कैपिटल कंडीशन वाले सम में न्यू रेशियो काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रेशियो भी उतना ही जरूरी है जितना ओल्ड रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो। तो देखते हैं कौन सा केस है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड निधि एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। एंड फिर उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो ये केस ए है, ठीक है। सिर्फ केस ए में ध्यान दो, सिर्फ केस ए में, यानी मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, ये केस ए है। एंड सिर्फ केस ए में, ओनली इन केस ए, ये मैं स्टेटमेंट भी बहुत बार लिखा चुका हूँ, ओनली इन केस ए ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो, सिर्फ केस ए, ठीक है। ये सिर्फ केस ए में होता है, तो मतलब ये ओल्ड रेशियो भी है एंड ये सेक्रीफाइस रेशियो भी है। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद केस ए की न्यू रेशियो फाइंड करने की मैंने एक ट्रिक बताई आपको, तो मैं वो ट्रिक से यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं जो एन का रेशियो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एन का रेशियो आपको दिया हुआ है 1/4, ठीक है। ये रहा एन का रेशियो, ये रहा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है निधि एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो निधि का जो एक तरीके से शेयर है वो 1/4 है। अब मैं डायरेक्टली ट्रिक यूज करूंगा, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू रेशियो। आपको मैंने मेथड भी सिखाई है, आप मेथड से भी कर सकते हो, पर टाइम क्यों वेस्ट करना है, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में टाइम ही इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम आप बचाओगे उतना अच्छा। ओके, तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू, सबसे पहले तो कैसे निकालते हैं, ट्रिक क्या है, 4 में से 1 को माइनस कर दो तो 3 आएगा। फिर इस 3 को, जो डिफरेंस आया उसको इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने अभी रेड कलर का किया, तो 3 3 जा 9। उसके बाद उस 3 को ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, फिर हो जाएगा 3 2 जा 6। एंड फिर ये 3 और ये 2 को प्लस कर देंगे, ओके। तो इसका आंसर आएगा 5। या आप डायरेक्टली यहाँ पे 1/4 लिखो एंड फिर कन्वर्ट करो, जैसे आपको समझ में आए वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो 9 + 6 + 5, 9 और 6 जो है वो होता है 15, 15 और 5 होता है 20। तो मैं लिख देता हूँ अपॉन में 20, यहाँ पे भी 20 एंड यहाँ पे भी 20। चलो ये भी हो गया, न्यू रेशियो आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो भी आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। न्यू रेशियो काम आएगा। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख एंड निधि बॉट द नेसेसरी अमाउंट, जो कि बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये लिखा है कि निधि को जितनी अमाउंट लेके आनी चाहिए उतनी वो निधि कैश में लेके आई, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल हमें कैलकुलेट करना है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू न्यू गुडविल मल्टीप्लाई बाय के या न्यू रेशियो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू न्यू गुडविल जो है वो है 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय जो अपनी न्यू रेशियो है निधि का वो है 1/4। आप 1/4 लिखो या 5/20 लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/4, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, ऑब्वियसली 1 लाख रुपीज आएगा। तो ये 1 लाख रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल है। निधि ये 1 लाख रुपीज कैश में लेके आने वाली है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश अकाउंट, उसका बैलेंस में टिक कर देता हूँ, जो भी हम करते जाते हैं उसको टिक करते जाने का। तो कैश अकाउंट है 1,66,000,
वो कैश अकाउंट में लिख देते हैं कि यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, मैं कैश अकाउंट लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे इसका बैलेंस लिख देता हूँ मैं 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड 1,66,000 आउटर कॉलम। अब 1 लाख रुपीज आने वाला है प्रीमियम फॉर गुडविल का, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड ये 1 लाख रुपीज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ऑब्वियसली के से में दोनों ही होते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और उनका जितना ओल्ड रेशियो है 3:2 उतना ही उनका एक तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, बैंक में हुआ डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड टोटल 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3/5 ये होता है 60,000, एंड 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2/5 होता है 40,000। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद जो स्टेप होता है उसमें पार्टनर्स अपना प्रीमियम का पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल 4 लाख है, हमने कर दिया उसका। फिर लिखा हुआ है निधि प्रीमियम लेके आई, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर लिखा हुआ है हाफ ऑफ विच अमाउंट वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। मतलब ध्यान से समझो, ये 60,000 एंड 40,000 जो इनको प्रीमियम फॉर गुडविल हमने अभी जस्ट दिया, इसमें से आधी अमाउंट ये लेके जाने वाले हैं। तो बहुत बेसिक है, देखो कैश जब आता है तो हम डेबिट करते हैं, कैश जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले 60,000 का आधा 30,000, ये 30,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय, ये सिद्धि या जो भी इसका नाम है वो लेके जाने वाली एस करंट एस कैपिटल अकाउंट, एंड बाकी 40,000 रुपीज का आधा होता है 20,000 वो ए लेके जाने वाला है या जो भी, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना पैसा विड्रॉ करके लेके जाएंगे। तो ये कैश में हुआ क्रेडिट, तो बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट। मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 कैश अकाउंट एंड 30,000 एस में एंड 20,000 ए में। ऑब्वियसली ध्यान से, ये बहुत बेसिक है, आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ होगा कि अगर पार्टनर या ओनर कुछ लेके जाता है तो वो हम कैपिटल करते हैं, एंड ओनर अगर कुछ लेके जाता है बिजनेस में से, ठीक है, ड्राइंग्स करता है तो वो हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही, ये प्रीमियम फॉर गुडविल आया तो हमने क्रेडिट कर दिया, एंड ये लोग लेके जा रहे हैं तो हम डेबिट कर देंगे। चलो ये इसके भी इफेक्ट्स हो गए। उसके बाद निधि अपना कैपिटल का पैसा लेके आएगी, जो कि क्वेश्चन में ये रहा लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, निधि बॉट 3 लाख रुपीज एज अ कैपिटल। ओके, तो 3 कितना है, 3 या 4, तो 3 लाख रुपए एज अ कैपिटल आने वाला है। तो कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख रुपीज, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 निधि इज कैपिटल, मतलब मैं तो फिलहाल एन लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो 3 लाख रुपीज कैपिटल का आने वाला है, ये उसका पहला इफेक्ट होगा कैश में डेबिट, उसका दूसरा इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट 3 लाख रुपीज, एंड पार्टनर्स कैपिटल में मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। चलो इसके भी इफेक्ट्स हो गए, ये भी हो गया। अब दूसरी एडजस्टमेंट जो है वो सॉल्व करेंगे। इन कैपिटल कंडीशन के बारे में हमेशा मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि ये कैपिटल कंडीशन के जो सम्स होते हैं ये ऐसे सम्स होते हैं कि जिसका पूरा सम सही है उसका सही होगा, मतलब कैपिटल कंडीशन वाली पॉइंट, जिसका पूरा सम में एक भी मिस्टेक है, अगर आपकी एक भी मिस्टेक है क्वेश्चन में तो फिर आपका कैपिटल कंडीशन वाली पॉइंट गलत आएगी। तो इस क्वेश्चन में तो खास ध्यान दिया करो कि आप एक तरीके से अच्छी तरह से कैलकुलेशन करो, क्योंकि अगर आपने एक भी मिस्टेक की तो सम आपका रॉन्ग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहली एडजस्टमेंट हो चुकी है, फिर सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है स्टॉक वाज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस मेरे को आपको बताना है, एक्चुअली मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बाय 20% क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू बाय 20% इंक्रीज हो गई, मतलब मैं 20% डायरेक्टली इंक्रीज कर दूंगा। फर्नीचर में लिखा हुआ है, क्योंकि बाय में एंड टू में बहुत फर्क है, मैं बहुत बार पहले बता भी चुका हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन में अगर बाय शब्द का यूज किया है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है बाय 20%, तो मैं 20% वैल्यू बढ़ा दूंगा। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करनी है टू 90%, ठीक है, टू 90%।
डिक्रीज करनी है। ओके, मतलब फर्नीचर की वैल्यू 90% है अभी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्नीचर की वैल्यू अभी 90% है। पहले कितने परसेंटेज थी? 100, अभी कितनी हो गई? 90। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बाय 10% आपको डिक्रीज करनी है वैल्यू। ओके, दोनों में फर्क है। यहाँ पे 20% मैं डायरेक्टली निकालूंगा, ठीक है। एंड 2 में आपको इन शॉर्ट जो वैल्यू होती है वो दी हुई होती है, आप ऐसे उसको इंटरप्रेट करके खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो। पर मैं ये बोलूंगा कि डायरेक्टली 90% निकालो फर्नीचर का एंड आउटर कॉलम में लिख दो, ठीक है। एक्चुअल में 290% का मतलब होता है बाय 10%, कि भाई फर्नीचर की वैल्यू पहले 100% थी एंड अभी 90% हो गई है, तो कम कितनी हुई वैल्यू? 10%। तो या तो 10% निकाल के माइनस करो या डायरेक्टली 90% निकाल के आउटर कॉलम में लिखो, बात एक ही। आगे बढ़ते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं टिक कर लेता हूँ, ये है स्टॉक एंड इसके नीचे फर्नीचर को भी चलो टिक कर ही देते हैं, ये फर्नीचर। तो स्टॉक है 1,50,000। बैलेंस शीट में मैं गया, स्टॉक 1,50,000 एंड अभी इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड इंक्रीज एंड 1,50,000 का कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? 20% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 1,50,000 का 20% ये होता है 2 मिनट मिस्टेक है मेरी, अच्छा एक जीरो ज्यादा लगा दिया, इसका आंसर आएगा 30,000। तो 30,000 वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब अभी स्टॉक की वैल्यू हो गई 1,80,000। अभी आउटर कॉलम की जो अमाउंट होती है इसका कभी भी दूसरा नहीं इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा इफेक्ट हमेशा सिर्फ ये जो बीच का डिफरेंस वगैरह है उसका होता है। तो 30,000 स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, मतलब हमारा प्रॉफिट हो गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू स्टॉक या बाय स्टॉक, सॉरी बाय स्टॉक अकाउंट 30,000। इसके बाद फर्नीचर भी दिया हुआ था कि फर्नीचर 3 लाख रुपीज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्नीचर 3 लाख रुपीज एंड इसकी वैल्यू अभी 90% हो गई है, मतलब पहले 3 लाख थी अभी 90% हो गई। तो 3 लाख का 90% निकालो तो डायरेक्ट 2,70,000 आएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 लाख का पहले 10% निकालो, तो 30,000 रुपीज रिड्यूस हो गई वैल्यू, तो आउटर कॉलम में 2,70,000 लिखो। अब जैसे भी आप करो आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली 90% निकालो फिर डिफरेंस निकालो, या पहले 10% निकालो फिर आउटर कॉलम वाली अमाउंट निकालो, आपकी मर्जी, मैंने दोनों बता दिया। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ था 290%, तो 3 लाख से अभी 2,70,000 हो गई वैल्यू, 90% हो गई वैल्यू, तो 30,000 का लॉस हुआ है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे 30,000 रुपीज एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टू फर्नीचर 30,000। ये भी एडजस्टमेंट हो गई सॉर्ट। फिर इसके बाद लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है ये वाली। इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख एंड आलोक, मतलब एक पार्टनर है ए वाला आलोक, टुक द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, ये रे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में आपको दी हुई है 2,60,000। सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड आउटर कॉलम में कुछ मत लिखना, आउटर कॉलम में कुछ मत लिखना। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू हो गई है 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज वैल्यू हो गई है, मतलब 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, 40,000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 3 लाख रुपीज, ठीक है। 2,60,000 एंड 40, आउटर कॉलम में 3 लाख मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे पहले तो ये प्रॉफिट हुआ, तो मैं रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि आलोक जो हमारा पार्टनर है वो इस वैल्यू पे, मतलब 3 लाख रुपीज में इन्वेस्टमेंट लेके गया। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस टेकन ओवर बाय आलोक एंड आलोक जो है वो 3 लाख रुपीज में इन्वेस्टमेंट को लेके गया, तो ये 3 लाख रुपीज माइनस होगा, तो आउटर कॉलम में आएगा 0। अब इंक्रीज का तो दूसरा इफेक्ट मैंने कर दिया, अब यहाँ पे 3 लाख रुपीज यहाँ पे हुआ माइनस, तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा डेबिट,
ठीक है, पार्टनर अगर कुछ लेके जाता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल में से डेबिट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट एंड 3 लाख रुपीज आलोक में यहाँ पे हम करेंगे डेबिट। तो ये इसके भी इफेक्ट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निधि बॉट 3 लाख रुपीज एज अ कैपिटल, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब सारी एडजस्टमेंट हो गई हमारी सॉल्व। अब अनटेक आइटम्स में यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपको 60,000। तो बैलेंस शीट में गए, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स एंड आउटर कॉलम में मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 60,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी साइड पे तो कुछ भी बाकी नहीं है। एसेट साइड पे डेटर्स है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मैं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही मैं डेटर्स में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 1,46,000 डेटर्स की वैल्यू है। उसमें से आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या मैं उसको बोलता हूँ बैड डेट रिजर्व, ये आपको दिया हुआ है। पता नहीं कितना दिया हुआ था, 2,000 दिया हुआ था। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, 2,000 दिया हुआ है, तो आउटर कॉलम में आएगा 1,44,000। 1,44,000 आउटर कॉलम। ये इसका भी इफेक्ट हो गया। नॉर्मली मैं टार्ट फॉर्मेट बनाता हूँ, पर टार्ट फॉर्मेट तभी बनाते हैं जब आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हुई हो बैड डेट्स की। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं दी हुई है तो हम टार्ट फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने देख के लिख दिया। फिर स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर हो चुका है ये सब। ठीक है, मतलब जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। एंड अभी एक तरीके से हमारा कैपिटल कंडीशन वाली जो पॉइंट है वो बाकी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से अभी समझना। सबसे पहले तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट देखूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, 70,000 है, तो वो 70,000 रुपीज दोनों साइड पे आएगा। एंड 70,000 में से ये 30,000 फर्नीचर का माइनस करेंगे लॉस, तो बाकी 10,000 रुपीज बच रहा है। 10,000 रुपीज जो बच रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। यहाँ पे लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा एस एंड ए। ठीक है, ऑब्वियसली ये 10,000 में से न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 6,000 मिलेगा एस को एंड बाकी का 4,000 मिलेगा ए को। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ डेबिट, तो बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट। मैं यहाँ पे लिखूंगा पाए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है प्रॉफिट। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6,000 एंड 4,000। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6,000 एंड 4,000। ओके, मेरी मिस्टेक है एक, यहाँ पे 40,000 आएगा। 70 में से 30 माइनस करेंगे तो 40,000 आएगा। ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। अब उसको सॉल्व भी कर देते हैं यहाँ पे। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, इसका मतलब होता है 24,000। एस को मिलेगा 24,000 एंड 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये होता है 16,000। ठीक है, 16,000 ए को मिलेगा, तो चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो अच्छा है, बच गए 24,000 एंड 16,000। ओके, ये रिवैल्यूएशन का मैंने प्रॉफिट भी लिख दिया। इसके बाद अभी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये कैपिटल कंडीशन है। ठीक है, यहाँ तक आपका सम अगर सही होगा तो आगे आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आगे लोचे ही लोचे होंगे। ओके, चलो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल कंडीशन की कैलकुलेशन मैं लिख देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कंडीशन। थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप लिखोगे टोटल कैपिटल एंड इक्वल्स टू में टोटल कैपिटल में
जो अपना न्यू पार्टनर है, ठीक है, सपोज करो टोटल कैपिटल है 1, चलो मैं और अच्छी तरह से सिंपली बताता। सपोज करो टोटल कैपिटल है 1 रुपीज मेरे को, क्योंकि अभी टोटल कैपिटल की वैल्यू नहीं पता। एंड जो न्यू पार्टनर आया एन, ठीक है, एन का जो कैपिटल है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख। ठीक है, टोटल कैपिटल है 1 रुपीज, एन एन जो कैपिटल का पैसा लेके आया है, एन जो कैपिटल का पैसा लेके आया है वो है 1/4। ठीक है, उसका जितना शेयर है ऑब्वियसली वो उतने ही पैसे लेके आया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 लाख ऊपर चला जाएगा एंड 1/4 जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, इन शॉर्ट ये हो जाएगा 3 लाख, ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई एंड 1/4 नीचे ही रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं लिखूँ अगर डिवाइड बाय 1/4, इसके बाद इक्वल्स टू 3 लाख, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ₹12 लाख। तो ये 12 लाख रुपीज जो है ये न्यू कैपिटल। ठीक है, ये 12 लाख रुपीज जो है ये हमारा न्यू कैपिटल की वैल्यू जो है वो आ गई। अच्छा, अब ये जो न्यू कैपिटल है, इस न्यू कैपिटल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में। ओके, मतलब इनका जो न्यू रेशियो था वो क्वेश्चन में था 9:6:5। उस न्यू रेशियो में इस 12 लाख रुपीज को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, और वो इनका न्यू कैपिटल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनके कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो वो एडजस्ट इस तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एज कैपिटल 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/20। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन नीचे कर देते हैं। 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/12, इसका आंसर आ रहा है 9 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद एज कैपिटल, आलोक्स कैपिटल, सॉरी ये एस का कैपिटल था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस कैपिटल। ओके, उसके बाद एज कैपिटल इक्वल्स टू 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/20, जो उसका ऑब्वियसली न्यू रेशियो है। तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12, 20 सॉरी 6 यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 किया, चेक करूँ मैं एक बार, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई बाय लिखा तो 12 है, 20 आएगा। चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/20, ओके 5,40,000 बच गए यहाँ पे। कभी कभी मेरे से भी मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/20, तो इसका आंसर आ रहा है 3,60,000। ओके, एंड ऑब्वियसली जो न्यू पार्टनर है, मतलब एन जो है उसका कैपिटल हमें पता है पहले से, उसका कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ओके, उसका कैपिटल ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 लाख। अब आपको अगर ये देखना है कि आपकी कैलकुलेशन सही है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? आप ये तीनों के कैपिटल को प्लस करोगे, मतलब ये 5,40,000 प्लस 3,60,000 प्लस 3 लाख, ये प्लस करने के बाद आपका 12 लाख अगर आ रहा है, मतलब आपने सही कैलकुलेशन किए, नहीं आ रहा है तो कुछ लोचा है। ठीक है, एक्जैक्टली 12 लाख आ रहा है, मतलब सही कैलकुलेशन की। ठीक है, तो ये कैपिटल कंडीशन की कैलकुलेशन है। फोर्थ चैप्टर में आप सीख चुके हो। ओके, पर फिर भी एक एक बार हमेशा ऑब्वियसली रिवाइज करना अच्छी बात होती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में मैं जाऊंगा। अब ये नॉर्मली एंडिंग की जो वैल्यू है, यहाँ मैं लिखता हूँ 2 बैलेंस ये, वो हम एंड में फाइंड करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको पहले से ही पता चल गई, इस क्वेश्चन में वो वैल्यू हमें पहले से ही पता चल गई, 5,40,000। उसके बाद 3,60,000 एंड 3 लाख। ठीक है, अभी हम लोग टोटल करेंगे, अभी कोई गारंटी नहीं है। अभी पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड का भी टोटल बढ़ा सकता है, क्रेडिट का भी टोटल बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाख लिखा, यहाँ पे भी 3 लाख मैंने लिख दिया। बैलेंस में कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, टी के या जो भी है, टी है या एन है, पता नहीं कौन है। इसके बाद एस का कैपिटल मैं दोनों साइड का टोटल निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये 30,000 एंड ये 5,40,000, इसका टोटल आ रहा है 2 मिनट, इसकी वैल्यू गलत आ रही है। वापस से एक बार फॉर्मूला डाल देता हूँ।
पता नहीं क्या हो रहा है, कोई नहीं, मैं मैनुअली कर देता हूँ। तो 30,000 प्लस 5,40,000, तो ये 5,70,000 होता है। ये है डेबिट साइड का टोटल। एंड अब क्रेडिट साइड का टोटल ऑब्वियसली मेरे को बड़ा लग रहा है, 5 लाख प्लस 36,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000 प्रॉफिट का। तो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे। एंड 6,20,000 में से जो बैलेंस आ रहा था, ठीक है, 6,20,000 में से जो 5,70,000 टोटल आ रहा था वो मैं माइनस कर दूंगा, तो ये बैलेंस आ रहा है 50,000। ये 50,000 का क्या करना है वो मैं बताता हूँ, इसको हम कैश में ट्रांसफर करेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे स्टोरी ये है कि हमने बोला कि भाई हम अभी कैपिटल को रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं न्यू रेशियो के हिसाब से। तो एस भाई तेरा कैपिटल आना चाहिए 5,40,000, ए तेरा कैपिटल आना चाहिए 3,60,000 एंड भाई टी तेरा कैपिटल आना चाहिए 3,00,000 रुपीज। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब जो एस है वो बोल रहा है कि भाई मेरा असली कैपिटल का जो टोटल है, जो मेरा असली रियल कैपिटल का टोटल है वो 6,20,000 है एंड मेरा होना चाहिए 5,40,000, मतलब मेरे 50,000 रुपीज बच रहे हैं। ठीक है, ये अमाउंट जो है ये हम फाइंड कर रहे हैं 50,000, ये 50,000 रुपीज मेरे एक्स्ट्रा हैं। ओके, तो ये मुझे दे दो, क्योंकि मेरा कैपिटल होना चाहिए 5,40,000 एंड मेरा ज्यादा है कैपिटल, 50,000 रुपीज मेरा कैपिटल ज्यादा है, तो ये 50,000 रुपीज मुझे दे दो। ओके, तो ये 50,000 रुपीज हम उसे दे देंगे कि भाई तेरा एक्स्ट्रा है पैसा तो लेके जाओ। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में हुआ डेबिट, तो कैश अकाउंट में होगा क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा 50,000 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय एस कैपिटल अकाउंट 50,000। एंड उसी तरीके से देखते हैं कि ए की क्या है। तो ए का तो मेरे को डेबिट साइड का टोटल बड़ा लग रहा है, तो ए का टोटल है 20,000 प्लस 3,00,000 प्लस 3,60,000, तो इसका डेबिट साइड का टोटल ही 6,80,000 है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एंड बाकी जो डिफरेंस है 6,80,000 में से 4,00,000 माइनस 24,000 माइनस 40,000 माइनस 16,000, ये सब अमाउंट्स माइनस कर देंगे, तो बाकी 2,00,000 रुपीज आ रहा है। ये 2,00,000 रुपीज इसे देना पड़ेगा। यहाँ तो मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने फाइंड किया जो अमाउंट्स मैंने हाईलाइट किया। मतलब हमने इसे बोला कि भाई देख, ए तेरा कैपिटल होना चाहिए था 3,60,000, अभी तेरा ऊपर से कम है कैपिटल। ठीक है, तेरा कैपिटल ऊपर से कम आ रहा है, तो तू 2,00,000 रुपए लेके आएगा, तो ए को 2,00,000 रुपए लेके आने पड़ेंगे कैपिटल के। तो यहाँ पे होगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, तो कैश अकाउंट में होगा डेबिट 2,00,000 रुपीज। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 एज कैपिटल। ठीक है, तो ये होता है कैपिटल कंडीशन। एंड इसके बाद की टैली मैं आपको सिखाता हूँ अभी कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल हो गया। सबसे पहले तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा एंड SAT में जो इनका ये 5,40,000 और 5,40,000 जो इनका बैलेंस ही है 3,60,000 एंड टी का जो बैलेंस है वो है 3,00,000, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड आउटर कॉलम में ऑब्वियसली इनका 12,00,000 आएगा टोटल, क्योंकि हमने किया हुआ। इसके बाद कैश का अकाउंट का बैलेंस निकालना है एंड बैलेंस शीट पे लिखना है आपको। ओके, अब क्योंकि ये लेक्चर 1 मिनट में खत्म होने वाला है, तो इसके बाद वाले लेक्चर में जितना भी इस सम का बच गया वो मैं करवा दूंगा। ऑब्वियसली थोड़ा ही बस 5 मिनट का बाकी है, वो इसके बाद मैं अभी जस्ट करा देता हूँ एंड फिर स्क्रॉल भी मैं अगले लेक्चर में कर दूंगा।